कहानी की शुरुआत में हम सोलिन नाम की एक महिला को देखते हैं जिसकी उम्र 42 साल है। वो दिखने में काफी खूबसूरत है और एक आर्ट गैलरी चलाती है। सोलिन पढ़ी लिखी, समझदार और बेहद आत्मनिर्भर महिला है, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा सा है। 5 साल पहले उसका तलाक हो गया था और अब वो अपनी बेटी के साथ लॉस एंजलिस में रहती है। सोलिन अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और उसका पूरा ख्याल रखती है। सोलिन का एक्स हस्बैंड अब भी अपनी बेटी से मिलने आया करता है। सोलिन की बेटी एक ब्रिटिश बॉय बैंड की बहुत बड़ी फैन है, इसलिए उसके पिता उसे और उसके दोस्तों को क्वाइचिला म्यूजिक फेस्टिवल में ले जाने वाले हैं, जहां पर वो बैंड परफॉर्म करने वाला है और सोलिन अकेले कैंपिंग ट्रिप पर जाने वाली होती है। सोलिन अपनी बेटी और उसके दोस्तों को गाड़ी में बैठाकर अपने एक्स हस्बैंड के घर छोड़ने जाती है। सोलिन का एक्स हस्बैंड उसे अपनी नई पत्नी से मिलवाने और खाने के लिए घर के अंदर बुलाता है, ताकि वो उसे अपनी पत्नी को दिखाकर उसे जलन महसूस करवा सके, पर सोलिन घर के अंदर जाने से मना कर देती है। फिर सोलिन बच्चों को छोड़कर अपने घर लौट जाती है और आईने के सामने खुद से कहती है कि कैसे उसके एक्स हस्बैंड ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। दरअसल सोलिन के एक्स हस्बैंड ने उसे धोखा दिया था, जिसकी वजह से उनका तलाक हुआ। कुछ देर के बाद सोलिन का एक्स हस्बैंड उसके घर आता है और कहता है कि उसे जरूरी काम से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए वो सोलिन से कहता है कि वो बच्चों को क्वाइचिला ले जाए। सोलिन ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन उसे मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है। सोलिन तैयार हो जाती है और अपनी बेटी और उसके दोस्तों को क्वाइचिला म्यूजिक फेस्टिवल लेकर आती है। सोलिन के एक्स हस्बैंड ने उनके लिए वीआईपी पास का इंतजाम किया होता है, ताकि वो अच्छे से फेस्टिवल का आनंद ले सके। सोलिन की बेटी और उसके दोस्त यहाँ वहाँ घूमने चले जाते हैं और सोलिन वीआईपी एरिया के पास बैठकर आराम करने लगती है। लेकिन तभी सोलिन को टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकलती है और बाथरूम ढूंढते हुए गलती से एक वैनिटी वैन में घुस जाती है। सोलिन जब बाथरूम का दरवाजा नॉक करती है, तब बाथरूम के अंदर से एक लड़का बाहर आता है जिसका नाम हेस है। सोलिन बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए अंदर जाती है और हेस थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जब सोलिन बाथरूम से बाहर आती है, तब हेस उसे बताता है कि वो एक ब्रिटिश बॉय बैंड का फेमस सिंगर है और ये वैनिटी वैन उनकी ही है। ये सुनकर सोलिन थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है। हेस सोलिन से कहता है कि वो थोड़ी देर में परफॉर्म करने वाला है। हेस सिर्फ 22 साल का है, लेकिन उसका चार्म, उसकी पर्सनालिटी और उसकी मुस्कान लोगों को दीवाना बना देती है। हेस सोलिन की ओर आकर्षित हो जाता है। वो सोलिन को एक ड्रिंक ऑफर करता है। इन दोनों के बीच थोड़ी देर बातचीत होती है और सोलिन उसे बताती है कि उसके एक्स हस्बैंड को बच्चों को लाना था, लेकिन किसी वजह से उसे खुद उन्हें लाना पड़ा। तभी स्टाफ आकर हेस को परफॉर्मेंस के लिए तैयार होने को कहता है। इसके बाद कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले बैंड के मेंबर सभी वीआईपी फैंस को ऑटोग्राफ देने लगते हैं। वहीं सोलिन भी अपनी बेटी और उसके दोस्तों के साथ मौजूद होती है। सोलिन उन्हें हेस से मिलवाती है। सोलिन की बेटी के दोस्त हेस को बताते हैं कि सोलिन की एक आर्ट गैलरी है और उन्हें वहां पर जरूर आना चाहिए। इसके बाद कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है और हेस का बैंड परफॉर्म करने लगता है, जहां सभी लोग जमकर एंजॉय करते हैं। लेकिन बीच में हेस गाना रोककर सोलिन के लिए गाना गाता है, जिससे वो भी समझ जाती है और उसका दिल पिघलने लगता है। अगले दिन सोलिन की बर्थडे पार्टी होती है, जहां उसके घर में कई मेहमान आए हुए होते हैं। उसकी उम्र के कई पुरुष उसके साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं और उसे डिनर पर चलने का ऑफर देते हैं, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आता। अगले दिन सोलिन अपनी आर्ट गैलरी में होती है और काम कर रही होती है। तभी एक एम्प्लॉय आकर उसे बताती है कि गैलरी में कोई फेमस लड़का आया है और बाहर लोग की भीड़ लग गई है, इसलिए वो जल्दी आए। सोलिन जाकर देखती है तो उसे हेस दिखाई देता है। उसे देखकर सोलिन हैरान हो जाती है। हेस बताता है कि उसे अपने घर के लिए कुछ आर्ट खरीदनी है। सोलिन उसे गैलरी का सामान दिखाने लगती है। हेस को देखकर लगता है कि वो कला खरीदने में दिलचस्पी रखता है, पर असल में वो सिर्फ सोलिन से मिलने आया होता है। हेस गैलरी में मौजूद लगभग हर चीज खरीद लेता है। तब सोलिन उसे बताती है कि उसके दोस्त की वेयरहाउस में और भी बेहतरीन आर्ट है, जो उसे जरूर पसंद आएगी। ये सुनकर हेस वहां जाने की जिद करता है। सोलिन उसे मीडिया वालों से बचाकर अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने दोस्त के वेयरहाउस स्टूडियो में ले जाती है। वहां सोलिन उसे आर्ट दिखाने लगती है और दोनों के बीच बातचीत होने लगती है। हेस कहता है कि दुनिया उसे उसके नाम से चाहती है, लेकिन तुम उनसे अलग हो। वो सोलिन से कहता है कि मैं तुम्हें बेहतर तरीके से जानना चाहता हूँ। हेस को जोर की भूख लगी होती है, इसलिए सोलिन उसे गाड़ी में बैठाकर निकलती है। उनके लिए रेस्टोरेंट जाना संभव नहीं होता, क्योंकि मीडिया और फैंस हेस के पीछे पड़ सकते हैं। इसलिए सोलिन उसे सैंडविच खिलाने के लिए अपने घर लेकर आती है। उसकी बेटी घर पर नहीं होती, इसलिए हेस को कोई नहीं देख पाएगा। सोलिन सैंडविच बनाने लगती है और हेस काम में उसका हाथ बटाने लगता है। सोलिन और हेस अपने परिवार के बारे में बात करते हैं। सोलिन बताती है कि उसका एक्स हस्बैंड उसे धोखा दे रहा था और इसी वजह से उनका तलाक हुआ, जिससे वो अकेली रह गई। अब उसकी दुनिया में सिर्फ उसकी बेटी है, इसलिए वो किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करती। ये दोनों बातें करते करते इमोशनल हो जाते हैं और तभी सोलिन का टेलीफोन बजता है। वो बात करने के लिए दूसरे कमरे में जाती है। तब हेस पियानो बजाने लगता है
सोलिन वापस आती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छा पियानो बजाते हो। वो हेज को प्यार से देखने लगती है क्योंकि वो भी उससे आकर्षित हो चुकी होती है। हेज उसके पास आता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन सोलिन रुक जाती है और कहती है कि ये सब गलत है। वो कहती है कि मैं तुमसे उम्र में काफी बड़ी हूँ और ये सही नहीं है, लेकिन हेज के लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है। वो उसे याद दिलाता है कि वो कितनी स्पेशल है। उसकी समझदारी, उसकी सादगी और उसका रियल होना उसे बेहद पसंद है। पर सोलिन उसकी बात नहीं मानती और उसे वहाँ से जाने को कहती है। हेज जाते जाते अपनी घड़ी जानबूझकर टेबल पर छोड़ देता है ताकि जब वो उसे वापस लेने आए तो इस बहाने उससे फिर से मिल सके। इसके बाद हेज वहाँ से चला जाता है। तभी सोलिन की बेटी घर वापस आती है, लेकिन सोलिन उसे कुछ भी नहीं बताती। सोलिन को टेबल पर हेज की घड़ी दिखती है जिसे वो अपने पास रख लेती है। अगले दिन सोलिन अपनी बेटी को समर कैंप पर छोड़ देती है और रात में जब वो घर पर एक किताब पढ़ रही होती है तब उसके पास हेज का मैसेज आता है। वो उससे लगता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ और उसे न्यूयॉर्क के एक होटल में मिलने के लिए इनवाइट करता है क्योंकि वो न्यूयॉर्क में अपने बैंड के साथ परफॉर्म करने वाला है। सोलिन भी अब हेज को पसंद करने लगी है और उसकी बेटी कुछ हफ्तों के लिए समर कैंप में गई हुई है, इसलिए सोलिन हेज की बात मान जाती है और फ्लाइट पकड़कर न्यूयॉर्क पहुंच जाती है। फिर वो हेज के होटल के कमरे में जाती है जहां पर वो रुका हुआ होता है। उसे देखकर हेज काफी खुश होता है। वो दोनों साथ में काफी समय बिताते और इंटीमेट होते हैं। हेज सोलिन को यूरोप चलने के लिए कहता है जहां वो अपने बैंड के साथ कॉन्सर्ट करने वाला है। सोलिन उसकी बात मान जाती है लेकिन कहती है कि उनका रिश्ता सीक्रेट ही रहना चाहिए। इसके बाद हेज सोलिन को अपने बैंड से ये कह के मिलवाता है कि वो उसकी आर्ट कंसल्टेंट है। फिर वो लोग यूरोप जाते हैं। यूरोप में बैंड परफॉर्म करता है और फ्री टाइम में हेज सोलिन के साथ नई जगहों पर घूमता है। वो उसे नए रेस्टोरेंट्स में ले जाता है और फिर होटल लौटकर दोनों प्यार में डूब जाते हैं। अब दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगता है। सोलिन को लगता है कि उसकी अधूरी जिंदगी में फिर से रंग भर गए हैं और फिर से जीने लगी है, हंसने लगी है। वो एक बार फिर से अपने आप को एक औरत की तरह महसूस करती है। जब सोलिन के पास उसकी बेटी का कॉल आता है तब वो उसे झूठ बोल देती है कि वो घर पर है और अपने काम में बिजी है। यहाँ हेज और सोलिन ने अपने रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताया था, पर दोनों बैंड के साथ ही ट्रेवल किया करते थे, जिससे लोगों को उन पर शक होने लगा था कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। जब हेज और सोलिन एक रेस्टोरेंट में साथ होते हैं तब वो दोनों किस कर रहे होते हैं। तभी सेलिब्रिटी मीडिया वाले चुपके से उनकी फोटो क्लिक कर लेते हैं। अगले दिन हेज सोलिन के साथ एक रिजॉर्ट में होता है जहाँ हेज के बैंड मेंबर और उसकी गर्लफ्रेंड छोटे कपड़ों में पूल के पास होते हैं। ये देखकर सोलिन को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि लड़कियां बहुत यंग और सुंदर होती हैं। फिर सोलिन हेज के साथ पूल में बैठी होती है। बैंड के लोगों को उनके रिश्ते के बारे में पता चल चुका होता है। लड़कियां सोलिन को उसकी उम्र और उसकी बेटी को लेकर ताने मारती हैं, लेकिन इससे हेज को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग सोलिन से पूछते हैं तुम दोनों कैसे मिले, तब वो बताती है हेज ने मेरे लिए गाना गाया था। बैंड के अन्य सदस्य उसे बताते हैं हमने वो गाना बनाया था और जब भी हमें कोई लड़की पसंद आती थी हम वही गाना गाते थे। और हेज पहले भी बड़ी उम्र की महिलाओं के लिए गाकर उनके साथ रिश्ते बना चुका है। ये सुनकर सोलिन को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में लौट जाती है। उसके पीछे हेज आता है और माफी मांगता है, पर सोलिन को लगता है कि हेज उसका इस्तेमाल कर रहा था और उसे फिर से धोखा मिला है। हेज उससे कहता है कि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। इससे पहले किसी भी लड़की के साथ मैंने ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया। पर सोलिन जवाब देती है मैं तुमसे उम्र में काफी बड़ी हूँ, हमारे बीच ये रिश्ता नहीं चल सकता। वो हेज की बात सुने बिना उसकी घड़ी लौटा देती है और फ्लाइट पकड़कर वापस लॉस एंजेलिस आ जाती है। घर आकर सोलिन देखती है कि हेज ने उसे वही पेंटिंग गिफ्ट की है जिसे उसने अपने दोस्त के वेयरहाउस में दिखाकर कहा था कि ये पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है। ये देखकर सोलिन थोड़ी खुश होती है, पर हेज के साथ रिश्ता तोड़कर वो अंदर से बहुत दुखी भी होती है। अगले दिन सोलिन का एक्स हस्बैंड और उसकी वाइफ उसके पास आते हैं। उसका एक्स हस्बैंड कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम हेज को डेट कर रही हो क्योंकि मेरे एक दोस्त ने तुम्हें उसके साथ देखा था। इस पर सोलिन जवाब देती है वो बस मुझसे आर्ट खरीदना चाहता था। ये सुनकर उसका एक्स हस्बैंड वहाँ से चला जाता है। तब उसकी वाइफ सोलिन से कहती है मैं उसे तलाक देने वाली हूँ क्योंकि हमारा रिश्ता अब ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन ये बात मैंने अभी तक उसे नहीं बताई है। सोलिन को ये सुनकर कोई दुख नहीं होता। अगले दिन सोलिन के पास हेज का एक मैसेज आता है। वो उसे कहता है कि सोशल मीडिया से दूर रहना बेहतर होगा, लेकिन सोलिन फिर भी सोशल मीडिया खोलती है और अपनी और हेज की फोटो ऑनलाइन देखकर घबरा जाती है। मीडिया वालों ने उनकी तस्वीर लीक कर दी थी और लोग उसके बारे में बहुत बुरा कह रहे थे। उसके करीबी लोग उसे मैसेज करके सवाल पूछने लगते हैं।
लेकिन सोलिन किसी को कोई जवाब नहीं देती है। जब वो अपनी बेटी को समर कैंप से लेने जाती है तो कई लोग उससे हेज के बारे में सवाल पूछकर उसे परेशान करने लगते हैं। उसकी बेटी को जब ये पता चलता है कि उसकी माँ ने उसे झूठ बोला था तो वो गुस्से में आ जाती है, लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई समझ में आती है तो वो अपनी माँ को माफ कर देती है। सोलिन अपनी बेटी को बताती है कि लोग उसके और हेज के रिश्ते को इसलिए पसंद नहीं कर रहे क्योंकि वो हेज से उम्र में बड़ी है। वो कहती है कि अगर मैं उससे बड़ी नहीं होती तो शायद किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती। उसकी बेटी उसे पूरा सपोर्ट करती है और कहती है कि माँ तुम हेज से मिलो, अपने दिल की सुनो। अब सोलिन दुनिया की परवाह किए बिना हेज के पास जाती है जो एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कर रहा था। हेज उसे देखकर खुश हो जाता है। दोनों एक दूसरे को माफ करते हैं और फिर से अपने रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। अब दोनों अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर देते हैं और साथ में घूमने फिरने लगते हैं। हेज अब सोलिन के घर पर ही रहने लगता है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल करते रहते हैं। यहाँ तक कि सोलिन की बेटी को भी उल्टा सीधा सुनना पड़ता है। उनके घर के बाहर दिन रात मीडिया वालों की भीड़ लगी रहती है। एक दिन सोलिन का एक्स हस्बैंड उसके घर आता है और कहता है कि हेज के साथ तुम्हारे रिश्ते की वजह से हमारी बेटी को भी बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, वो भी इस सब में फंस गई है। सोलिन की बेटी अपनी माँ के लिए खुश तो होती है, लेकिन स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता है। सोलिन इस सबसे थक चुकी होती है और काफी परेशान भी होती है। सोलिन का एक्स हस्बैंड उनकी बेटी को घर से लेकर निकलता है और उसे पेपराजी से बचाकर स्कूल छोड़ने जाता है। उधर हेज भी अपने काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क चला जाता है। जब सोलिन स्कूल से अपनी बेटी को लेने जाती है तो वो उसे बहुत उदास पाती है। उसकी बेटी कहती है कि आपके और हेज के रिश्ते की वजह से मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। ये सुनकर सोलिन का दिल टूट जाता है। इसी बीच सोलिन को पता चलता है कि उसके एक्स हस्बैंड को उसकी पत्नी ने डिवोर्स दे दिया है। सोलिन अपनी बेटी को उसके पिता के पास छोड़ देती है और खुद घर लौट आती है। वो जब सोशल मीडिया देखती है तो पाती है कि लोग सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी बेटी को भी ट्रोल कर रहे हैं। अब सोलिन एक फैसला लेती है, उसे हेज और अपनी बेटी में से किसी एक को चुनना होगा। जब हेज न्यूयॉर्क से वापस आता है तो सोलिन उससे कहती है मैं अब इस रिश्ते को ऐसे नहीं चला सकती। ये सुनकर हेज बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि तुम वही हो जिसे मैंने हमेशा ढूंढा है, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। सोलिन कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ हेज, लेकिन मैं अपनी बेटी को तकलीफ देकर ये सब जारी नहीं रख सकती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद हेज उसके घर आता है और कहता है कि जब 5 साल बाद तुम्हारी बेटी बड़े होकर कॉलेज खत्म कर लेगी तब क्या हम फिर से अपने रिश्ते को एक मौका दे सकते हैं। इन दोनों के लिए एक दूसरे से अलग होना बहुत मुश्किल था, लेकिन जरूरी भी था। हेज अपनी घड़ी टेबल पर रखता है और चला जाता है। अब सोलिन फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आती है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक खालीपन रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ हेज भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसी तरह 5 साल बीत जाते हैं। सोलिन की बेटी अब कॉलेज खत्म कर चुकी होती है और एक अच्छी नौकरी में लग जाती है। एक दिन हेज सोलिन से मिलने उसकी आर्ट गैलरी में आता है। अब वो थोड़ा उम्र दराज लगने लगा है, उसके चेहरे पर दाढ़ी भी आ गई है, जिसकी वजह से फैंस पहले की तरह उसके पीछे नहीं लगे रहते हैं। हेज की आंखों में आज भी वही प्यार है, वही अधूरा इश्क। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और इन दोनों की आंखों में एक बार फिर से वही पुरानी चमक लौट आती है। दोनों एक धीमे, गहरे और सच्चे प्यार भरे किस के साथ अपने अधूरे इश्क को मुकम्मल करते हैं और यही इस खूबसूरत कहानी का अंत होता है। वेल, अगर आपको कोई मौका मिले ऐसा, तो क्या आप किसी सेलिब्रिटी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहेंगे? आना चाहेंगे क्यों, और नहीं आना चाहेंगे तो क्यों नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।